नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट में दो चीज़ होती है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। एक है रेसिस्टेंस और दूसरा है सपोर्ट। तो कोई भी शेयर मान के चलिए कि 100 रुपये का शेयर है, तो आपको ये 100 रुपये का जो शेयर होगा ये आपका एक रेसिस्टेंस बनाएगा 110 रुपये का और सपोर्ट लेगा 90 रुपये का। ये एग्जांपल बता रहे हैं। तो 100 रुपये का रेसिस्टेंस हुआ, 100 रुपये का शेयर हुआ, रेसिस्टेंस हो गया 110 रुपये का, 90 रुपये का हो गया सपोर्ट। तो आपको ट्रेड कैसे करनी है, बहुत सारा ज्ञान बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ज्ञान है वो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल जो बात है, जो रियल बात है वो मैं बता रहा हूँ। वो बात क्या है कि आपको जब कोई भी शेयर 100 रुपये में ट्रेड हो रहा है और सपोर्ट इसका 90 ले रहा है, 110 रुपये का ये रेसिस्टेंस है, तो आपको कहाँ ट्रेड करना है। जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, वो कहाँ क्या देखेंगे, कहाँ पे अपना शेयर को बाय करेंगे। तो मान के चलिए कि शेयर ट्रेड हो रहा है 95 रुपीज़ में, 95 रुपीज़ में मान लीजिए ट्रेड हो रहा है, ये 95 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है। अगर 95 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है तो आप क्या करोगे, एक ट्रेडर क्या करेगा, एक ट्रेडर क्या करेगा कि उसका जो स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया क्या है, सपोर्ट एरिया है 90, सपोर्ट एरिया 90 में वो क्या करेगा, अपना एसएल लगाएगा और उसका टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा उसका जो 110 रुपये। तो ये टारगेट रहेगा 110 रुपये। मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, ट्रेड हो रहा है 95 में, तो वो अपना स्टॉप लॉस की चलो भाई ठीक है, हम 5 रुपये का अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, तो 5 रुपये का अपना लॉस ले लेगा और उसका जो टारगेट रहेगा 110 रुपये का। तो ये जो अगर इस तरह से लोग काम करें, इस तरह का सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझ जाए, कोई भी स्टॉक का, चाहे निफ्टी का हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो, चाहे कोई भी शेयर का हो, चाहे कोई भी शेयर आप ले लीजिए, 100 रुपये का मैं एग्जांपल से हम बता रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस हम लोग सपोर्ट एरिया को मान लेंगे। सपोर्ट एरिया जो अपना 90 का सपोर्ट एरिया है उसको स्टॉप लॉस मान लेंगे और जो अपना टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा रेसिस्टेंस का। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि सपोर्ट एरिया के नीचे आपको नहीं जाना है। आप कुछ भी कर लो, चलो ठीक है 90 रुपया आ गया, अब आपको वहाँ से निकल जानी है। दूसरा जो रेसिस्टेंस है हमारा 110 रुपया, उसको प्रॉफिट को अपना ले लेना है। तो ये दो चीज़ अगर कोई देख ले, सपोर्ट एरिया और रेसिस्टेंस एरिया, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस को कोई समझ ले तो उसको कभी भी लॉस नहीं होने वाला है। तो कोई भी कभी भी ट्रेड ले तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि मेरा सपोर्ट एरिया क्या है। सपोर्ट एरिया मेरा 90 है, तो सपोर्ट एरिया 90 से हम नीचे नहीं जाएंगे, वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और मेरा रेसिस्टेंस एरिया क्या है, रेसिस्टेंस मेरा 110 रुपया है, तो हम 110 रुपया से ऊपर नहीं जाएंगे। 110 रुपये जो आया हम अब ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, उस सपोर्ट एरिया, उस रेसिस्टेंस एरिया से हम निकल जाएंगे। अगर वहाँ पे तो तेज़ी बनती है तो फिर देखेंगे, फिर हम सपोर्ट ढूंढेंगे, फिर हम रेसिस्टेंस ढूंढेंगे, लेकिन हमें रेसिस्टेंस एरिया के ऊपर अपने को ज़्यादा लोभ, ज़्यादा ग्रीड में नहीं फंसना है, और जो ज़्यादा लोभ में फंसते हैं उसका प्रॉफिट भी गायब हो जाता है। तो आपको ये नोटिस करने वाली बात होगी कि आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा सपोर्ट एरिया, और कहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो प्रॉफिट कहाँ आपका रेसिस्टेंस एरिया पे प्रॉफिट बुक करना है। एग्जांपल हम बता दिए, 100 रुपया का शेयर है, 90 रुपया आपका जो सपोर्ट एरिया है, 90 रुपया आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। टारगेट अगर हम उसका 110 रुपया पकड़ लेते हैं तो 110 रुपया आपका टारगेट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जो भी, चाहे एफआई हो, चाहे डीआई हो, चाहे जो बड़े रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे रिटेल जो ट्रेडर हो, चाहे बड़े इन्वेस्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, ये इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, सपोर्ट एरिया और
रेसिस्टेंस एरिया। तो सपोर्ट एरिया हमारा जो रहेगा वो 90 रुपया रहेगा। 100 रुपये का शेयर है, 90 रुपया का स्टॉप हम लोग एसएल लगा देंगे सपोर्ट एरिया पे, और रेसिस्टेंस हमारा रहेगा 110 रुपया। जो हमारा रेसिस्टेंस है 110 112 जो भी जाएगा, तो हमें वहाँ पे लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करना है, वहाँ पे हमें निकल जाना है। तो ये हुआ सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, इंट्राडे का इसी तरह से चार्ट देखना है और इसी पे ट्रेड करना है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।